इसमें सोचकर देखो कि अभी जो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अनुराग, ठीक है, तो अनुराग कुमारा। तो यहाँ पर अनुराग कुमारा जो है वो हमारे देश की विजिट पर आए। जो तुम्हारे यहाँ पर ये चाइना आता है ना, बार बार चाइना क्या करता है, यहाँ पर अपना जहाज भेजता है और उस जहाज को भेजता है कि भाई मुझे तो स्टडी करनी है। यहाँ पर भारत के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और चाइना काफी कुछ डेवलप कर चुका है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर जो है राजीव गांधी जी के द्वारा, और इसी के साथ में जो प्रेसिडेंट यहाँ पर जिनका नाम था JR जयवर्धने। इसमें सोचकर देखो कि अभी जो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अनुराग, ठीक है, तो अनुराग कुमारा। तो यहाँ पर अनुराग कुमारा जो है वो हमारे देश की विजिट पर आए नए प्रेसिडेंट बनते ही। भाई दूसरी विजिट जो है वो चाइना को जाएंगे सीधे के सीधे। आप लोग सोच के देखो, पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये एक तरीके का ये जो रस्म चली हुई आ रही थी वो तोड़ दी थी, ठीक है, कि भाई पहले चाइना के पास में जा रहे थे और उन्होंने ये जो इतना उधार आज की डेट में पड़ा हुआ है, उन्होंने ही ये चाइना के बेसिकली गोद में बैठ बैठकर इतना उधार लिया है। अब आने वाली जनरेशन चुकाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखो माँ बाप अगर जैसे कि अगर माँ बाप जो है वो सक्सेसफुल है तो बच्चों के लिए एक जमीन और जायदाद दुनिया भर की छोड़कर जाते हैं ताकि उनकी लाइफ जो है वो सेटल हो जाए। पर लेकिन अगर माँ बाप जो है वो एक अच्छी पोजीशन नहीं बना पाए और बाप जो है अगर कुछ ऐसा निकल गया कि भाई साहब पैसे बर्बाद करने वाला, जुआरी टाइप का, जुए खेलने वाला, या फिर एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें करने वाला, तो वो क्या करेगा, वो सारे रिसोर्सेज बर्बाद करके जाएगा और उधारी छोड़कर जाएगा। तो यहाँ पर जो इनके माँ बाप थे इस पर्टिकुलर देश श्रीलंका के, उनके द्वारा कुछ ऐसा ही किया गया। फिलहाल इतनी उधारी है कि भाई इनकी कई सारी जनरेशन जो है वो पे करने में दिक्कत में आएगी अगर सिस्टमेटिक वे में इकोनॉमी को सुधार के नहीं चलेगी। इसीलिए इंडिया के अंदर में आने के बाद में इनकी दूसरी विजिट डायरेक्टली अभी चाइना के अंदर में एंट्री होती हुई नजर आएगी। डायरेक्टली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, साफ साफ लिखा गया है कि भाई दिल्ली और बीजिंग दोनों के साथ में अच्छे रिलेशन हम लोग बनाकर चलेंगे। तो ये एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसी आर्टिकल के कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए एक एडिटोरियल है आप लोगों का जिसमें इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है। और क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है यहाँ पर, तो इसको लेकर मुद्दा है क्योंकि इनके प्रेसिडेंट जो अभी नए चुनकर आए उनका नाम याद रखना, इनका नाम है अनुराग कुमारा, ठीक है। तो यहाँ पर नाम पूछा जा सकता है। फर्स्ट ऑफिशियल विजिट जो है इनकी इंडिया को देखने को मिली और दूसरी अभी जाएंगे चाइना के पास में, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के चलते ये आर्टिकल लिखा गया कि भाई जो चाइना को तुम इतना धड़ल्ले से अपने देश के अंदर में एंट्री दे रहे हो, ये भाई हमारे देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो जाता है। हमारे देश की जो सिक्योरिटी है उसमें दिक्कतें पड़ जाती हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए क्या मुझे कोई किताब पढ़नी चाहिए? 99% जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और जिनका सिलेक्शन होते हैं वो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बुक नहीं पढ़ते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो एक इंटरनेशनल रिलेशन क्या, आप लोगों का जीएस पेपर जो आप लोगों का सेकंड रहता है और जीएस पेपर थर्ड रहता है। अगर आप लोगों ने एनालिसिस देखा होगा, जब मैंने मेंस का पेपर होता उसका एनालिसिस किया था, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग के न्यूज पेपर के थ्रू ही कवर हो जाते हैं। इसमें इतना डिटेल में एडिटोरियल जो आते हैं उसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में फिर आप लोगों के साथ में डिस्कशन किया जाता है और बहुत सारी केस स्टडीज आप लोग को यहीं से ही मिल जाती है। तो न्यूज़पेपर आप लोग की स्टडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। तो इसको अगर आप लोग सिस्टमेटिक वे में बिना किसी दिन छूटे रेगुलरली अगर आप लोग यहाँ पर इस पे फोकस देकर चलते हो तो बहुत सारी चीजें तो इसमें रिवाइज हो जाएंगी। बहुत सारे आर्टिकल रिपीटेड आते हैं तो रिविजन आप लोगों को होगा। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे। जैसे आज फिर एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा उसमें एक नए कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो डेली आर्टिकल्स आते जाते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाते हैं। तो आप लोगों का साथ साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब मेंस जो है वो क्लियर हो जाता है तो जब इंसान को इंटरव्यू देना होता है तो कहता है कि भाई दो दो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ उस टाइम पे ताकि और डिफरेंट व्यू मिल जाए कुछ मुझे। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग चीजों को अच्छे से रेगुलर लेकर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। और नहीं यकीन आ रहा है तो उठा के देख लो यार पुराने क्वेश्चन पेपर सारे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या आप लोग पढ़ रहे हो और किस लेवल पर चीजें आप लोगों को दी जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट अपने ऊपर करो और उसमें से मतलब ऐसे ट्रस्ट करना है। तो वैसा लगभग आप लोग 99% ट्रस्ट अपने ऊपर रखो और एटलीस्ट 1% मेरे ऊपर, ठीक है। मैं आप लोगों को इस 99% ट्रस्ट को बनाए रखने में हेल्प करूंगा अगर आप लोग इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेकर चलोगे और रेगुलर चीजों को देखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी इंडिया और चाइना के लेकर जब बात करते हैं तो यहां पर सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी की बात आती है। आज की डेट में अगर भारत के पास पास में आप लोग देशों को देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कंडीशन कैसी बनी हुई है।
आप लोग देखो यहाँ पर ये है भारत, इधर है यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना की गोद में है, इधर है नेपाल, नेपाल चाइना की गोद में है, इधर है म्यांमार, म्यांमार चाइना की गोद में है, इधर यहाँ पर श्रीलंका, श्रीलंका को तो पूरी लोरी सुनाकर भाई साहब ये आराम से गोद में बैठाए हुए हैं। अभी यहाँ पर हो सकता है आने वाले टाइम में भूटान के ऊपर भी इन्फ्लुएंस देखने को मिले। तो आप लोग देख सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर में जो तालिबान है वो ऑलरेडी यहाँ पर चाइना के कंट्रोल में है, जिस तरीके से आज की डेट में चाइना उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर चारों तरफ को आप लोग नजर उठाकर देखोगे तो हर जगह आप लोग को चाइना ही चाइना नजर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भाई साहब हमारे देश के लिए खतरा ये हो जाता है कि भाई इस देश के साथ में डील कैसे की जाए, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी अगर ये हमारे सर पर आकर बैठेगा। तो इसी को लेकर हमारे देश के जो लीडर है मुखिया, उन्होंने यहाँ पर इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर आते ही पहले प्रेसिडेंट साहब को ये बात बोली कि यार जो तुम्हारे यहाँ पर ये चाइना आता है ना, बार बार चाइना क्या करता है, यहाँ पर अपना जहाज भेजता है और उस जहाज को भेजता है कि भाई मुझे तो स्टडी करनी है, यहाँ पर इन्वायरमेंट के ऊपर में, क्लाइमेट चेंज के ऊपर में स्टडी करनी है, और एक बड़ा सा जहाज लाकर वो खड़ा कर देता है यहाँ पर श्रीलंका के पास में पानी के अंदर में। इंडिया इसको मना करता है, क्यों? क्योंकि कल को चलकर हमारा देश जो है वो काफी पास में है यहाँ पर बेसिकली श्रीलंका के, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी हमारी यहाँ पर खासकर पनडुब्बियां हैं हमारे देश की, जो कि हमारे देश की सीमा की रक्षा करती है। बहुत सारी रिसर्च और स्टडी हमारी चलती रहती है यहाँ पर। तो चाइना जो है वो यहाँ पर हमारे पास में आकर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है आसानी से, हमारे जो बेसिकली नेटवर्क है उनको ट्रैप कर सकता है आसानी से। अगर हमारे पास में आएगा तो हमारे देश की जो सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसी बात को भारत जो है वो बार बार उठाता है कि यार देख ठीक है तो अच्छे रिलेशन बना रहा है, वो सही बात है, पर लेकिन ये रिलेशन ना अपने घर के बाहर ही रखियो, इसको घर के अंदर मत लेकर आइयो। मतलब ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर दो दोस्त हैं तो वो कहते हैं कि यार देख तेरा ठीक है, तेरे यार आने चलते होंगे, पर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इस रूम के अंदर में ना तेरा दोस्त आना चाहिए और ना ही मेरा दोस्त आना चाहिए, अपनी याराने जो है वो बाहर ही निभाइयो भाई, यहाँ पर पढ़ना है तो हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही इंडिया बोलता है चाइना उसको, बेसिकली श्रीलंका को। पर श्रीलंका क्या है, श्रीलंका की मजबूरी है, क्यों? श्रीलंका ने तो भाई इससे दुनिया भर का उधार ले रखी है, अब उधार ले रखी है तो भाई उसको मना भी नहीं कर सकता। अब वो तो आएगा भाई घर में, ये उसको बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बोलेगा तो अपना उधार मांग लेगा। तो इसके चक्कर में यही प्रेशर डाला जाता है चाइना के द्वारा श्रीलंका के ऊपर में, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको विवश होकर ना चाहते हुए भी सामने वाले को अलाउ करना पड़ता है। तो दुनिया में अगर किसी के सामने भी अगर आप लोग उधारी मांगने जाओ तो आप लोग ये बात ध्यान रखना कि इतनी उधारी मत मांग लेना कि भाई इतना दब जाओ उसके कर्जे के नीचे कि आप लोग कभी अपनी बात भी किसी के सामने न रख पाओ और वो आप लोग की मजबूरी का फायदा उठाने लगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, सबसे बड़ा कर्ज एक ही इंसान देता है यहाँ पर, और वो है माँ बाप। वो एक कर्ज नहीं, वो प्यार होता है, और उनका जो प्यार होता है वो आप लोग कितना भी एक तरीके से ले सकते हो, पर लेकिन वो कभी इस चीज के लिए आप लोगों को एक तरीके से ठगेंगे नहीं, आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, ठीक है ना। बाकी इस दुनिया के अंदर में अगर बाहर का कोई भी इंसान होगा तो आप लोगों को पता है उसका डबल फायदा उठाने की कोशिश करेगा। फिर से वही डायलॉग याद आ गया मुझे सलमान खान के जो फादर साहब हैं उनके द्वारा कपिल शर्मा शो में एक डायलॉग बोला गया था कि दुनिया के सामने मत रोकना, मत रोना, अगर कोई रोने आप लोग को रोते हुए देखेगा और आंसू पूछने आएगा तो वो सौदा करेगा, यानी कि आप लोग की मजबूरियों का फायदा उठाएगा। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसी चीज को समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब ये आज की डेट में काफी लंबे समय से, लगभग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक महीने भर यहाँ पर हो गए, रिसर्च चल रही है इनकी शिप की, तो ये गलत चीज है यहाँ पर। तो इस तरीके से सोच सकते हैं। चैलेंज क्या है कि श्रीलंका जो है यहाँ पर वो एक तरीके से इसको रोक नहीं सकता है, ठीक है, मतलब चाहे तो एक तरीके से उधारी इतनी हो रखी है, पर लेकिन अगर ये चीजों को पहले भी इसने एक बार को मना करने की कोशिश की थी पर चाइना माना नहीं था, हालांकि हल मान गया था, पर लेकिन फिलहाल इस टाइम पर अगर आप लोग देखोगे फिर से आ रहा है, तो चाइना की ये रिपीटेडली बदतमीजी आप लोगों को चलती हुई नजर आती है, ठीक है। पहले इसने रोका था, पर लेकिन अब फिलहाल के टाइम पे आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि चाइना इस चीज को समझ रहा है कि उसको कैसे इस चीज को भुनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि चाइनीज सीप अगर यहाँ पर रहता है तो मैंने आप लोगों को बताया कि कितना बड़ा दिक्कत यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया बार बार श्रीलंका को कहता है कि तुझे जो भी चाहिए तू मेरे से मांग, ठीक है, अगर मैं हेल्प ना करूँ तो उसके पास में जाइए। पर लेकिन लोकल लेवल पर कई बार पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि जिस तरीके से आप लोग मालदीव के अंदर देख सकते हैं, मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे वो पहले इंडिया के साथ में डायरेक्ट रिलेशन अच्छे रखा करते थे, भाई साहब फिर क्या हुआ, फिर आज की डेट में वो चाइना की गोद में बैठ गए। सेम कंडीशन अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी बांग्लादेश के अंदर में। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हमारे में और चाइना में फर्क क्या है, भाई चाइना के पास में बे इंतहा पैसा है, जितना चाहोगे उतना देगा। भारत के पास में लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और चाइना काफी कुछ डेवलप कर चुका है, अपने पास में दुनिया भर का पैसा रखा बैठा है। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो म्यूजियो साहब के द्वारा जो बदतमीजी काटी गई थी, अभी फिलहाल वो सेम बदतमीजी जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश के मुखिया काट रहे हैं, यहाँ पर उल्टी सीधी आरोप लगाकर भारत के ऊपर में। पर लेकिन भारत कोशिश करता है कि फिर भी सपोर्ट प्रोवाइड कराते रहे यहाँ पर। जैसे श्रीलंका को अभी फिलहाल के टाइम पर भाई एग्रीकल्चर के फील्ड में, डिजिटल इकोनॉमी के फील्ड में काफी लार्ज स्केल पर इंडिया जो है हेल्प प्रोवाइड करा रहा है। इवन यहाँ पर हम लोग CTCA यानी कि इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। लगभग 14 आप लोगों को यहाँ पर राउंड ऑफ नेगोशिएशन देखने को मिलेंगे ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर। कई सारी ऐसी दिक्कत है इंडिया और चाइना को लेकर, जो सॉरी इंडिया और श्रीलंका को लेकर, जो यहाँ पर कई बार दिक्कत क्रिएट करती है। एक है फिशरमैन का डिस्प्यूट, यानी कि होता क्या है, आप लोगों को यहाँ पर ये रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे मछुआरे भारत की साइड से आते हैं मछली पकड़ने, और बहुत सारे श्रीलंका की साइड से आते हैं। तो कई बार श्रीलंका की जो नेवी है मछुआरों को पकड़ लेता है, उनकी बोट भी पकड़ लेता है, बाद में चलकर बोट तो छोड़ देता है पर मछुआरों को नहीं छोड़ता। इसको ऐसे सोचो, एक किसान है जिसके पास में ट्रैक्टर है या फिर उसके पास में झोटा बुग्गी है। भाई साहब किसी इंसान उस किसान को पकड़ लिया कि तू मेरे एरिया में आ गया, और उस इंसान को तो छोड़ दिया पर उसकी झोटा बुग्गी अपने पास में रख लिया, ट्रैक्टर अपने पास में रख लिया। सोच के देखो उस किसान की क्या हालत हो जाएगी। इसी तरीके की कंडीशन आज की डेट में श्रीलंकन फिशरमैन की है। अगर उनकी बोट कोई छीन ले तो भाई साहब वो काफी एक तरीके से उसी के ऊपर में जीवन निर्वाह करने वाले लोग हैं। तो उनकी कंडीशन बड़ी खस्ता हालत जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर बार बार बात की जाती है कि यार इस समस्या का समाधान किया जाए। तो दोनों साइड कोशिश करती हैं यहाँ पर इस समस्या का समाधान करने की। पर लेकिन पानी में कोई आप लोग सड़क वो तो बना नहीं सकते भाई साहब कि बाउंड्री बना दी, दीवार खींच दी बिल्कुल। तो इसलिए कई बार फिशरमैन जो है वो क्रॉस कर जाते हैं एरिया को, ठीक है। एक आइलैंड भी यहाँ पर कच्चा द्वीप आइलैंड, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो इंडिया का आइलैंड था, पर लेकिन यहाँ पर ये श्रीलंका को गिफ्ट दे दिया गया था। तो इसकी वजह से भी दिक्कत है यहाँ पर। अभी भारत के कई सारे फिशरमैन वहां पर जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, श्रीलंका ने भी पकड़ लेती है भाई साहब उनको। फिशरमैन ये कहते हैं कि यार हमारा ही आइलैंड था ये, पहले हमने गिफ्ट में दे दिया, अभी हमें यहाँ सस्ता आने भी नहीं देते, जाते जाते इंसान थक जाता है तो थोड़ा सस्ता लेते हैं। तो ऐसी ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर कई बार पॉलिटिक्स होती है। जब तमिलनाडु के अंदर इलेक्शन होते हैं, श्रीलंका के अंदर में इलेक्शन होते हैं, तो इसको लेकर पॉलिटिक्स भी की जाती है। तो इतना बड़ा मुद्दा कई बार ये बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। तो दोनों साइड जो है यहाँ पर पोजीशन को सुधारने की कोशिश करते हैं, और अभी कई बार बीच में मीटिंग भी देखने को मिलती है कि हाँ चलो यार सुधार लेते हैं। पर लेकिन अब तक भी कोई प्रॉपर जो है वो सोल्यूशन नहीं निकल कर आ पाता है, ठीक है। पर एक और मुद्दा है यहाँ पर, अभी अभी यहाँ पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि 13th अमेंडमेंट, जिसके बारे में भी मैं बात करूंगा, इंडिया को अभी थोड़ा सा इसके लिए शांत रहना चाहिए, क्योंकि नए नए मुखिया चुनकर आए अभी श्रीलंका के अंदर में। तो अगर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो फट जाएंगी चीजें। अभी तुम कह रहे हो कि सिक्योरिटी का ध्यान रखो, चाइना के साथ में ज्यादा कॉन्टेक्ट मत करो, चाइना यहाँ पर जहाज लेकर आता है तो उसको खदेड़ दो, भगा दो यहाँ से। तो इसलिए सारी चीजें एकदम मत उड़े लो इनके सर पर, ये प्रेशर में आ जाएंगे। अब ये 13th अमेंडमेंट क्या है, इसके ऊपर में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। आज की डेट में डायरेक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर श्रीलंका की देखने को मिल रही है। पुराने टाइम पर इसको सिलोन बोला करते थे। म्यांमार को क्या बोला करते थे, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है, बताना जरूर। यहाँ पर अगर बात करें 13th अमेंडमेंट जो है यहाँ पर ये इंडो लंका अकॉर्ड, जो कि 1987 में यहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। उस टाइम पर बहुत सारे तो पैदा भी नहीं हुए थे कौन कौन पैदा हो गए थे है कोई ऐसा, ये मास्टर जी आप ही पैदा नहीं हुए थे तब तक, हम तो तब होंगे तो सोच के देखो, जब तक तो हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब यहाँ पर ये अकॉर्ड जो है ये साइन किया गया था। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जो है राजीव गांधी जी के द्वारा, और इसी के साथ में जो प्रेसिडेंट यहाँ पर जिनका नाम था JR जयवर्धने, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। क्योंकि उस टाइम पर श्रीलंका के अंदर में सिविल वॉर चल रही थी। तो जो यहाँ पर सिविल वॉर चल रही थी, यहाँ पर इस वॉर के चलते क्या था, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अंग्रेजों के द्वारा श्रीलंका में ले जाए गए थे यहाँ पर खेती बाड़ी करने के लिए। हमारे देश की स्किल्ड जो लेबर फोर्स थी उसको यहाँ पर श्रीलंका के अंदर में ले जाया गया था। फिर अंग्रेज तो छोड़कर चले गए भाई, वो 10-20 साल तक वहां पर काम कर रहे थे, वहीं शादी वादी हुई, बच्चे बच्चे हुए, वहीं बस गए जाकर। तो अब जब श्रीलंका आजाद हो जाता है, तो भाई ये जो कम्युनिटी है जिनको तमिलियन कम्युनिटी आप लोग बोलते हो, जो श्रीलंका के अंदर बसी है, खासकर जाफना वाले रीजन में बहुत लार्ज स्केल पर है। तो दिक्कतें निकल कर आती है कि भाई एक बार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि भाई इनको भगाओ यहाँ से, ये हमारे देश में आकर है, हमारे यहाँ पर इनको जॉब भी चाहिए, हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी पोजीशन पर भी बैठे हुए हैं, अच्छी खासी एजुकेटेड कम्युनिटी रहती थी वो कई बार तो, ठीक है। तो इसलिए अच्छी अच्छी पोजीशन पर भी आज के डेट में बैठे हुए हैं। तो इसको लेकर कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था यहाँ पर कि भाई जो प्रोविंसेस हैं, जैसे हमारे देश में स्टेट बोलते हैं ना आप लोग, राज्य स्टेट, ऐसे यहाँ पर कई जगह प्रोविंसेस बोलते हैं, कनाडा के अंदर भी प्रोविंसेस बोलते हैं। तो ये शब्द आप लोग याद रखिएगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। माई बर्थ चौधरी आकाश 1687, क्या बात है।
मतलब जब हमारे देश के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है उस टाइम का है ना? 1987 लिखना था या 1687 लिख दिया? चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोविंसेस हैं यहाँ पर आप लोग ध्यान से रखना। तो यहाँ पर इनमें ये था कि भाई एक साइड में हो गए यहाँ पर तमिलियन कम्युनिटी के लोग, एक साइड में हो गए यहाँ पर इनकी जो सिन्हाला कम्युनिटी है। तो भाई उनके बीच में जो है, जो बेसिकली आज की डेट में पावर शेयर करना और रेवेन्यू शेयर करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती थी। कई सारे मुद्दे थे जिनमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, लैंड, पुलिस, कि भाई कैसे कैसे इसको एडमिनिस्टर करना है। तो इसके चलते कई बार दिक्कत रहती थी। तो इनमें समझौता कराने के लिए सिन्हाला और तमिलियन कम्युनिटी के बीच में ये एग्रीमेंट यहाँ पर बेसिकली आया था, जिसमें ये था कि भाई उन तमिलियन कम्युनिटी को भी आप लोग को अधिकार देना है, ठीक है। और इसके चलते यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उसमें बोला गया था कंट्री की कि इंग्लिश एज वेल एज जो लिंक लैंग्वेज है यहाँ पर, खासकर इनकी लोकल लैंग्वेज, उसको भी रखो। तो इनका ये मानना था जो सिन्हाला कम्युनिटी है कि भाई तमिलियन कम्युनिटी की एक तो लैंग्वेज को बेसिकली साइड में रखो, दूसरा इनको यहाँ पर ज्यादा पावर मत दो, जहां पर ये एक तरीके से आज की डेट में मेजोरिटी में भी है। इनको कंट्रोल हम करेंगे क्योंकि हमारे देश में रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्या यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसी के चलते यहाँ पर एक वॉर हो जाती है। यहाँ पर उसी वॉर को शांत करने के लिए ये 13th अमेंडमेंट भी आप लोगों को देखने को मिला था कि भाई उनको भी यहाँ पर पावर दो। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि 13th अमेंडमेंट इंडिया किस पड़ोसी देश के साथ में कनेक्ट करता है यहाँ पर। तो ये इंडिया और श्रीलंका के साथ में कनेक्ट करता है। तो ये मुद्दा आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो 13th अमेंडमेंट वाला मुद्दा आप लोग याद रखना। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कच्चाद्वीप आइलैंड वाला, यहाँ पर ये मुद्दा हो गया। और यहाँ पर फिशरमैन कम्युनिटी वाला ये मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। हमारे देश के फिशरमैन जो है वो ट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रोलर एक ऐसी डिवाइस होती है जो नीचे से बहुत सारी मछलियां, मैं पिक्चर लाना भूल गया आज, बहुत सारी मछलियां इस तरीके से जाल में भर के नीचे से ले आते हैं, भर भर के ट्रक में, ठीक है। तो यहाँ पर वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर श्रीलंका के फिशरमैन जो है थोड़े से मतलब आप लोग को एक तरीके से गरीब टाइप के देखने को मिलेंगे। उनके पास में इतने रिसोर्सेज आप लोगों को नजर नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर बार बार कहते हैं ट्रोलर का इस्तेमाल मत करो। तो ये कई सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, और अभी मैंने सिक्योरिटी का रीजन बता दिया, ठीक है। तो याद रखना आगे चलकर भी अगर कुछ पूछा जाए तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाती है। हमारे देश के अंदर में कौन से राजा थे जिन्होंने अपने बच्चे को यहाँ पर, बेटे को, बेसिकली बेटा बेटी को श्रीलंका के अंदर में भेजा था बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए? हिस्ट्री का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, तो उसको थोड़ा रिकॉल कर लेना। तो बुद्धिज्म भी एक ऐसा मीडियम है जिसमें दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं।